हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अनीता मैम आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं फिर कक्षा 10 के बच्चों को जो है कि विषय हिंदी में सूरदास जी का पद, उसके पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था। उसमें जो है आठ जो है कि उनके लिखे हुए पद को बता दिया था। अब इसमें 9वां पद बताने जा रही हूँ। इसीलिए आप लोग बड़े ध्यान से जो है कि बुक को अपने हाथ में ले करके उसे मिलाते हुए पढ़िए, ठीक है। अब इसमें देखिए, उधव जाहू तुम हम जाने। तो आप इसको, हम तो आप लोग को बताए थे पहले कि इसको लिखने से पहले संदर्भ आप लोग को पता ही है। एक बार संदर्भ सुन लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। फिर आप लोग इसमें प्रसंग लिखेंगे। तो इसमें उनके कहने का उद्देश्य क्या है। इसमें जो है कि जब उद्धव जी जो है गोपियों को समझाते हैं कि आप लोग जो है श्री कृष्ण को भूल जाइए, तो उनके गोपियों के द्वारा उनकी उलाहना इसमें की गई है, ठीक है। उसके बाद आप लोग व्याख्या कीजिए। देखिए, उद्धव जाऊं तुम ही हम जाने। उद्धव, हे उद्धव जी जाऊं जाने दो, तुम ही तुमको हम जाने मतलब जान गए। हे उद्धव जी, हम तुम्हें जान गए हैं, तुम्हारी चाल को समझ गए हैं। श्याम तुम ही यहाँ को नाही पठायो। श्याम मतलब श्री कृष्ण, तुम ही मतलब तुम्हें यहाँ भेजा नहीं, पठायो मतलब भेजा नहीं है, पठाया मतलब भेजना है। तुम हो बीच भुलाने, तुम बीच में ही, भुलाने मतलब भुलावा देने के लिए, हमको लोग को भुलवाने के लिए ही आ गए हो। तो श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ हमें नहीं पठाया, तुम्हें यहाँ श्री कृष्ण ने नहीं भेजा है, बल्कि तुम बीच में ही हम लोगों को बुलावा देने के लिए आ गए हो। ब्रज नारिनी सौ जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। पहले ब्रज की, नारिनी मतलब होता है नारी, स्त्री, से सौ मतलब से, जोग कहत हो योग की बातें करते हो, बात कहत न बात कहते हुए न लजाने मतलब तुम्हें लज्जा नहीं आती है। तो तुम ब्रज की स्त्रियों से योग की बातें करते हो, तुम्हें ये कहने में लज्जा नहीं आती। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, बड़े लोग, बड़े तो तुम हो गए हो विवेक, परंतु बुद्धि तुम्हारे मतलब शून्य है, तुम्हारा बुद्धि अभी शून्य है। ऐसे भय आने, जो तुम ऐसे भयाने जो हम लोगों से ऐसी बातें कर रहे हो। हम सौ कही लई हम सही के, हम सौ मतलब हमसे कही कह रहे हैं, लई हम सही हम लोग सह ले रहे हैं। हमसे आप कहे हमने सह लिया। जिये गुण लेव सयानो, परंतु जिये अपने मन में जान लीजिए कि सयाने आप कितनी उचित बातें हमसे कह रहे हैं। तो आप जो है हमसे तो कह दे रहे हैं और हम लोग सह ले रहे हैं, लेकिन अपने आप से ही पूछिए कि आप कितना उचित बातें कह रहे हैं। कह अबला कह दशा दिगंबर, कह अबला, अबला मतलब नारी, कहाँ हम नारी और कहाँ आप योगियों, दिगंबर मतलब योगी, योगी जैसी बातें कर रहे हैं। मस्ट करो पहचाने, अब आप शांत हो जाइए और हमें सच सच बताइए। साँच कहो तुमको अपनी सबूझती बात निदाने। साँच कहो, आप साँच मतलब कहो मतलब सही बताइए। तुमको अपनी सौ, तुम्हें हमारी सौगंध है, बूझती बात नहीं जाने, सही सही हमें बताइए। तो हम आपको अपनी सौगंध देकर कहते हैं, आप हमें सही सही बताइए। सूर श्याम जब तुम ही पठाई, सूरदास जी कहते हैं कि श्याम मतलब श्री कृष्ण ने तुमको यहाँ जब भेजा था, तब न कहूँ मुस्कुराए थे, तब क्या थोड़ा बहुत वो मुस्कुराए थे। एक बार इसका अर्थ फिर से देख लीजिए। इसमें सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं, गोपियाँ उद्धव जी से कह रहे, हे उद्धव जी जाओ, हम तुम्हारी चाल को समझ गए हैं। श्याम तुम ही को यहाँ न हो पठाए, श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ भेजा नहीं है, बल्कि तुम बीच में ही हमें बुलावा देने के लिए आ गए हो। हम ब्रज की स्त्रियों से योग की बातें करते हो, यह बातें करते हुए तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आती। बड़े तो तुम हो गए हो, लेकिन जो तुम्हारा बुद्धि है वह अभी शून्य है। ऐसे भय आने, जो तुम हम लोगों से ऐसी बातें कर रहे हो।
हमसे तो कह दिया, हमने सह लिया, परंतु तुम अपने आप से पूछो कितना तुम उचित कह रहे हो। हम कहाँ स्त्रियां और हमसे योगियों जैसी बात कर रहे हो। अब आप बस शांत हो जाइए। हम आपको अपनी सौगंध देकर पूछते हैं, सही सही बताइएगा। सूरश्याम मतलब सूरदास जी कहते हैं, श्री कृष्ण ने जब आपको यहाँ पर भेजा था तो क्या वह तनिक भी मुस्कुराए थे। ठीक है बच्चों, अब इसका अगला पद है, देखिए, निर्गुण कौन देश को वासी। तो इसमें आप पढ़ने से पहले जो प्रसंग आपको हम बता दे रहे हैं इसका, इसमें जो है कि ये जो उद्धव जी निर्गुण निराकार ब्रह्म की बातें कर रहे हैं, गोपियां उनसे पूछ रही हैं कि आप किस वेश के हैं, किस भूषा, किस जाति के हैं, उनके विषय में उनसे पूछ रही हैं। फिर इसकी व्याख्या आप लोग करेंगे। निर्गुण कौन देश को वासी, तो गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं, हे उद्धव जी, यह जो निराकार ब्रह्म है वह कौन देश को वासी, मतलब किस देश का वासी, मतलब वासी है या निवास करने वाला है। तो उनसे करें कि जो निराकार ब्रह्म है वह किस देश का वासी है। मधुकर कही समझाए सौ दे, बुझती सांच हसी न हसी। तो हे उद्धव जी, मधुकर मतलब उद्धव जी, कही समझाएं, हम अपनी सौ देकर आपसे कर रहे हैं, सही सही पूछ रहे हैं, सांच हंसी नहीं, सही से हंसी मतलब मजाक नहीं कर रहे हैं। तो हे उद्धव जी, हम आपको अपनी सौगंध देकर कह रहे हैं, बल्कि सही से पूछ रहे, मजाक नहीं कर रहे हैं। को है जनक, जनक मतलब होता है पिता, तो को मतलब कौन है, कौन उनका पिता है। कौन है जननी, जननी मतलब माता, कौन उनकी माता है। कौन नारी, नारी मतलब स्त्री, कौन उनकी स्त्री है, पत्नी है। को दासी, और कौन उनकी दासी है। कैसे वरण, वेश हैं, कैसी उनका रंग है, कैसा उनका वेश है। कैसो किही रस के अभिलाषी, रस मतलब होता आनंद, अभिलाषी मतलब इच्छा, तो वह किस आनंद की अभिलाषा करते हैं। पाओगे पुनि कियो आपनो, पाओगे मतलब पाओगे हैं, तो आप पाएंगे, पुनि कियो आपनो, आप कियो मतलब जैसा किए होंगे वैसा ही पाएंगे। जो रे करोगे गासी, गासी मतलब होता है छल कपट, जो आप हमसे छल कपट करेंगे तो जैसा आप किए रहेंगे वैसा ही पाएंगे। सुनत मौन है रहो बावरो, सूर सबे मति नासी। सुनत मौन है, ये जब गोपियों की बातें सुनते हैं, सुनत मौन है मतलब सुनते ही मौन हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। रहो बावरे, और वह बावले हो जाते हैं। सूर सबे, मसूर दाजी कहते हैं, ऐसे लगता है कि सब मति, सबे मतलब सभी मति, नासी मतलब मारी गई है। ऐसे लगता है कि सूर उनका उद्धव जी का सब मति मारी गई है। इसका अर्थ एक बार देख लीजिए फिर से। हे उद्धव जी, आप जिस निराकार ब्रह्म की बात करते हैं वह किस देश का वासी है। मधुकर कही समझाई, हे उद्धव जी, आपको हमारी सौ, हम आपसे सही सही पूछ रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं। कौन उनका पिता है, कौन उनकी माता है, कौन उनकी स्त्री है, कौन उनकी दासी है। कैसा उनका रंग है, कैसा आकार है, और वह किस रस की अभिलाषा करते हैं। अगर आप हमसे छल कपट करेंगे तो जैसा किए रहेंगे वैसा ही पाएंगे। ये गोपियां की बातें सुन करके जो है उद्धव जी शांत हो जाते हैं, बावले हो जाते हैं। ऐसे लगता है कि उनका सब मति जो है मारी गई है। अब इसी में का बच्चों आप लोग 11वां पद देख लीजिए। संदेशो देवकी सौ कहियो। अब इसमें प्रसंग में आप लोग लिखेंगे, इसमें जो है श्री कृष्ण की माँ देवकी से यशोदा माता का जो है उद्धव जी से कह रहे हैं कि आप मेरा संदेशा देवकी माता जी से कह दीजिएगा। संदेशे देवकी सो कहियो, हे उद्धव जी,
इसमें जसोदा माता कहती हैं, हे उद्धव जी, आप संदेशो मेरा संदेशा देवकी जी से जाके कह दीजिएगा। हव तो धाय तिहारे सूत की, हव मतलब हूँ, धाय मतलब धाय मात्र, तिहारे सूत मतलब पुत्र की। तो वो कहती है कि मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय मात्र हूँ, दया करत ही रहियो, फिर भी मुझ पे बस इतनी दया कर दीजिए। यद्यपि टेव तुम जानती हो, यद्यपि फिर भी उनके, टेव मतलब उनके विषय में सब कुछ आप तो जान ही रही हैं। तो मोही कहे आवे, तो मोही फिर भी मैं आपको उनके विषय में मोही कुछ कह देना चाहती हूँ और बता देना चाहती हूँ। प्रातः हो, सुबह होते ही मेरे लाल मतलब पुत्र को, प्यारे लड़ते मतलब प्यारे, मेरे प्यारे पुत्र को माखन रोटी जो है भावे, अत्यधिक भावे मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो सुबह होते ही मेरे पुत्र, प्यारे पुत्र को जो है माखन रोटी बहुत अच्छा लगता है। तेल उपटन और तातो जल, तेल और उपटन को, तेल उपटन जो जिससे बच्चों को मिसा जाता है, और गर्म जल, तातो जल मतलब गर्म जल को ताही देख ही भजी जाती, भजी मतलब भाग जाना होता है, देख मतलब देख करके। वे तेल उपटन और गर्म जल को देख कर ही भाग जाते हैं। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, जोई जोई मतलब जो जो, मांगत मतलब मांगते हैं, सोई सोई ओ सब देते देते, क्रम मतलब धीरे धीरे से, ऐसी प्रकार श्री कृष्ण, कान मतलब कै कान, श्री कृष्ण नहाते हैं। सूर पथिक सुनि मोहि रैनी, दिन बढ़त रह्यो उर सोच। सूरदास जी कह रहे हैं कि उनके विषय में सोच करके रैनी दिन, रात दिन, मोहि मतलब मेरा, बढ़यो रहत, उर मतलब हृदय में सोच बढ़ता रहता है। तो श्री कृष्ण के विषय में यही सब सोच करके रात दिन मेरे हृदय में ये सोच बढ़ती रहती है। मेरो अलग लड़े तो मोहन वह करत संकोच, कि मेरो मतलब मेरे, अलग अत्यंत, लड़े तो मतलब प्यारा, मोहन या श्री कृष्ण, वह करत खाने में, करत संकोच तो नहीं करते हैं। तो इसमें सूरदास जी कहते हैं कि मेरा अत्यंत, इसमें यशोदा माता कहती हैं कि मेरा अत्यंत प्यारा मोहन खाने में संकोच तो नहीं करता। एक बार इसका अर्थ देख लीजिए। इसमें जो सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा माता के द्वारा यह देवकी को संदेश भेजा गया है कि मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय मात्र ही हूँ, परंतु मुझ पे इतनी दया कर दीजिए। यद्यपि उनके विषय में तो आप सब कुछ जानती हैं, फिर भी मैं उसके विषय में कुछ बता देना चाहती हूँ। सुबह होते ही मेरे पुत्र को माखन रोटी बहुत ही अच्छा लगता है, और तेल उबटन और गर्म जल को देखकर वह दूर से ही भाग जाते हैं। जो जो मांगते हैं वो वह सब ही देती हूँ। इसी प्रकार धीरे धीरे क्रम से वे नहाते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा माँ कहती हैं कि यही सब सोच करके मेरे हृदय में रात दिन उनके लिए सोच बढ़ती जाती है। मेरा अत्यंत प्यारा श्री कृष्ण जो है कि भोजन खाने में, मांगने में संकोच तो नहीं करता है। ठीक है बच्चों, आप लोग का ये जो सूरदास जी का पद है वह यहाँ तक समाप्त हो जाता है, और यही समाप्त होता है। इसमें जो भी आप लोग को न समझ में आएगा फिर उसी के द्वारा पूछ लीजिएगा। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद।